हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी। ठीक है भैया। तो हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो ये टॉपिक है, टॉपिकल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल, एस्ट्रिंजेंट, डेंटल प्रोडक्ट, रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इसके 25 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए थे। अभी हम ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम 26 से लेके 50 नंबर तक के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है, वो पार्ट 1 था। ठीक है भैया। चलिए बिना समय गवाए हुए डायरेक्ट हम एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। चलो भाई, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इप्सम साल्ट केमिकली, जो इप्सम साल्ट होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकली नोन एज MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O। चलो भाई बताओ जल्दी, जो एप्सम साल्ट होता है उसका फार्मूला क्या होता है। बोलो भाई। तो जो एप्सम साल्ट होता है उसका फार्मूला होता है MgSO4.7H2O। ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। और जो लोग भी इस वीडियो में पहली बार ही आए हैं, जो फर्स्ट जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज जाके पहले फर्स्ट पार्ट को विजिट करो, क्योंकि उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। और उसको भी प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे सिलेबस का आधा सिलेबस का जो एमसीक्यू है उसमें है। ठीक है। तो आपको उसको भी करना पड़ेगा। तो पहले उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखो, तो आपको ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है भैया। चलो भाई, चलते हैं आगे। हाँ तो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर का क्वेश्चन, ब्लू विट्रियल इज ए कॉमन नेम फॉर। जो ब्लू विट्रियल है किसके लिए कॉमन नेम की तरह यूज होता है ब्लू विट्रियल। फेरस सल्फेट के लिए, कॉपर सल्फेट के लिए, जिंक सल्फेट के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। चलो भाई बताओ, किसके लिए कॉमन नेम यूज किया जाता है ब्लू विट्रियल। कौन से केमिकल्स फार्मूला के लिए। बोलो भाई जल्दी बोलो। तो ये जो आपका कॉपर सल्फेट होता है, ये कॉपर सल्फेट ब्लू ब्लू कलर का होता है। ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए हम इसको ब्लू विट्रियल के नाम से जानते हैं। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है भैया। चलो भाई, बढ़े आगे। बोल दो भाई, बढ़े हैं। चलो भाई। हाँ भाई, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन एक्सरे बिकॉज इट इज। जो बेरियम सल्फेट है वो उसको एक्सरे में यूज करते हैं, क्योंकि हाई सॉल्युबल होता है, रेडियो ओपेक होता है, स्वीट टेस्टिंग होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो भाई स्वीट टेस्टिंग से क्या ही मतलब है। बोलो। बोलो भाई, बेरियम सल्फेट क्यों यूज करते हैं एक्सरे में। तो क्या होता है कि जो बेरियम सल्फेट होता है उसको मेनली इसमें ये क्या है, मेनली इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। और ये एक्सरे को ब्लॉक करता है, ताकि जो मेनली जीआई ट्रैक रहे, इसका विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सके। ठीक है। तो इसलिए हम बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। सो ऑप्शन इधर चला जाएगा, रेडियो ओपेक। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया इधर। ठीक है ना भाई। चलो। चलो भाई बढ़ जाओ आगे। चलो भाई, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एजेंट इज ए सिस्टमिक एसिडिफायर। कौन सा एजेंट है इनमें से जो सिस्टमिक एसिडिफायर की तरह यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, केसीएल। चलो भाई बताओ। तो क्या है कि जब सिस्टमिक सर्कुलेशन का पीएच हाई हो जाता है, जब ज़्यादा बेसिसिटी हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने के लिए एक सिस्टमिक एसिडिफायर का यूज करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एजेंट है जो सिस्टमिक एसिडिफायर है, तो जो है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है सिस्टमिक एसिडिफायर है, ये मेनली उस सिस्टमिक सर्कुलेशन की पीएच को एडजस्ट करता है, उसको जितना होना चाहिए वहां पे लाके रखता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है भैया। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो किसका सस्पेंशन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का। चलो भाई बोलो जल्दी। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है एज ए यूज होता है एंटा एसिड की तरह। ठीक है।
जब इसकी स्टमक का पीएच बढ़ जाता, पीएच कम हो जाता है, तो उसके लिए एंटासिड का यूज करते हैं। तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि किसका सस्पेंशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है भाई, ठीक है ना भैया। बी ऑप्शन करेक्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, ठीक है इसका फार्मूला। चलो भाई बढ़े आगे, बोलो दो भाई मेरे। चलो भाई, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ल्यूगॉल सोल्यूशन कंटेन, जो ल्यूगॉल सोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या होता है। 5% आयोडीन इन वाटर, 5% आयोडीन प्लस 10% पोटेशियम आयोडाइड, 2% आयोडीन, 10% आयोडीन। चलो भाई बताओ कि जो ल्यूगॉल सोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो उसमें जो ल्यूगॉल सोल्यूशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन। और क्या होता है कि इसमें आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है कि आयोडीन को सलुबलाइज करने में, डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है भैया। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ल्यूगॉल सोल्यूशन कंटेन 5% आयोडीन प्लस 10% पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई हो गया ना, ठीक है भैया चलते हैं आगे। चलो 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 चलो, चलो भाई 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी इज केमिकली, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फार्मूला क्या होता है। CaSO4.2H2, CaSO4.5H2O, CaCO3, CaCl2। चलो भाई बताओ जल्दी। तो जब हमारा कभी हाथ या पाँव किसी का टूट जाता है, मतलब हमारा नहीं यार किसी और का टूट जाता है, तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो मेनली जो प्लास्टर लगाते हैं ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, ठीक है। तो भाई अपने हाथ पाँव मत तुड़वा लेना भाई, अभी तुमको एग्जाम देने हैं अच्छे से, ठीक है भैया। ये जो लगाते हैं वाइट वाइट कलर का पूरा एकदम कड़ा सा हो जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। तो बोल रहा है कि वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या है। अभी तो मेनली जो घर वर बनाए जाते हैं उसमें सीलिंग वगैरह लगाई जाती है, वो भी मेनली पीओपी से ही बनाते हैं, ठीक है। तो आपको केमिकल फार्मूला इसका याद होना चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल वगैरह के टर्म है यूज किए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है भैया। चलो भाई बताओ भाई, पीओपी का केमिकल फार्मूला क्या है। CaSO4.5H2O, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। चलो भैया बढ़े आगे, ठीक है भाई बढ़ते हैं। हाँ तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच गैस इज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इनमें से कौन सा गैस है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन। चलो भाई बताओ कौन सा गैस है इसमें से जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का तरह काम करता है। तो मुझे पता है कि हमको भाई जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ साथ जो 5 to 7% CO2 होता है वो क्या करता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो CO2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, ठीक है। समझ गए ना भाई। तो जो CO2 गैस है वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूज होता है, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज इन टॉपिकल प्रोडक्ट एज, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है वो कौन से टॉपिकल प्रोडक्ट में यूज होता है। टॉपिकल प्रोडक्ट का मतलब जो हम लोग स्किन के बाहर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सनस्क्रीन, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, इमेटिक। चलो भाई बताओ जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है कहाँ यूज करते हैं। भाई सनस्क्रीन, सनस्क्रीन लगाना भी एक कला है भाई। अगर ज्यादा लगा लियो तो भाई भूत बना देगा, और नहीं लगाओगे तो भुना हुआ पापड़ बन जाओगे, ठीक है। तो अभी मेनली आजकल तो भाई बहुत लोग सनस्क्रीन वगैरह यूज कर रहे हैं, मेनली जो धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं ताकि जो सन से यूवी लाइट आती है उससे प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। उससे हमारे ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन ना हो पाए, काला ना हो पाए, ठीक है। तो मेनली बहुत लोग सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। और सनस्क्रीन भाई बहुत महंगे आते हैं, एक दिन मैं देखने गया था भाई उसका रेट देख के ही वापस आ गया। नहीं भाई मैं तो नहीं लगाता नहीं भाई अपने से नहीं हो पाएगा, ज्यादा ही महंगे होते हैं यार, पैसे नहीं है मेरे पास। चलो भाई बोलो जल्दी। तो जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ये मेनली सनस्क्रीन में यूज किया जाता है, ठीक है भैया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे।
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रोचेल साल्ट होता है, रोचेल साल्ट इज केमिकली, जो रोचेल साल्ट होता है उसको केमिकली किस नाम से जाना जाता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। चलो भाई बताओ, रोचेल साल्ट को केमिकली किस नाम से जाना जाता है? बोलो भैया जल्दी। तो जो रोचेल साल्ट होता है उसको मेनली हम लोग सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है भैया। बोलो भाई, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई, बढ़ जाए। ठीक है, चलो 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 चलो। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन कप सिरप एज एन, जो अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं सिरप में, कप सिरप में, उसको किस तरह से यूज किया जाता है? एंटा एसिड की तरह, एक्सपेक्ट्रेंट की तरह, लेक्सेटिव की तरह, फ्लेवर की तरह? चलो भाई बताओ जल्दी। तो हमने जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की पार्ट वन किया था तो शायद हमने उसमें अमोनियम क्लोराइड की बात किया था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हुआ है, अगर आप उसको सॉल्व कियोगे तो ये पक्का आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या करता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा में गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज करा देता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, तो ये एक्सपेक्ट्रेंट की तरह काम करता है, ठीक है भैया? तो बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, है ना? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई, चले चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले ना? चलो भाई, चलो भाई 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्मेलिंग साल्ट कंटेन विच कंपाउंड, जो स्मेलिंग साल्ट होता है वो कौन सा कंपाउंड कंटेन करता है? कौन से कंपाउंड होते हैं उसमें? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड? चलो भाई बताओ, जो स्मेलिंग साल्ट होता है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है? बोलो भैया जल्दी। तो जो स्मेलिंग सॉल्ट होता है उसमें होता है अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है? ये मेनली अमोनिया गैस को रिलीज करता है, ठीक है? अमोनिया। और आपको पता ही है कि भाई अमोनिया कितना खराब महकता है। ट्वेल्थ ट्वेल्थ में हम लोग वो जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, तो मेनली अमोनिया वगैरह का ही करते हैं भाई, पूरा महकता है भाई, बहुत बुरा। ठीक है, चलो भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो भाई 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज यूज फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इनमें से कौन सा है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरह यूज किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl? चलो भाई बताओ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ब्लड है आपका, उसमें एसिडिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है? जो पीएच है वो बहुत कम हो चुका है। पीएच कम मतलब एसिडिटी तो होता है ना भैया? तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा यूज करेंगे उसको सही करने के लिए? तो मेनली हम लोग यूज करेंगे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड क्या है कि अल्कलाइन है, अल्कलाइन है, मेनली ज़्यादा बेसिक है। तो इसको जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में डालेंगे तो जो उधर एसिड बड़ा है इधर बेसिक ज़्यादा है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है? एक न्यूट्रलाइज पीएच पे ब्लड को ले जाएगा, ठीक है भैया? तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अमोनियम क्लोराइड। चलो भाई, चलें, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन विट्रियोल इज, जो ग्रीन विट्रियोल है उसका फार्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट? चलो भाई बताओ। अभी हमने ब्लू विट्रियोल के बारे में पढ़ा था, ब्लू विट्रियोल, ठीक है? तो उसका केमिकल फार्मूला आपको याद है ना? अभी तो याद हो गया होगा भाई। चलो अगर याद है तो कमेंट में बता दो जल्दी से। बोलो भाई। तो ये जो ग्रीन विट्रियोल है, ये आपका जो फेरस सल्फेट होता है, इसके जो क्रिस्टल होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है? इसलिए इसका नाम ग्रीन विट्रियोल दिया गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल इज ए FeSO4, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना भाई? चलो भाई, बढ़े आगे। ठीक है भैया। हाँ तो भाई 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक स्ट्रेट इज ए प्राइमरली यूज्ड एज, जो जिंक स्ट्रेट है प्राइमरली किस रूप में यूज किया जाता है? डस्टिंग पाउडर में, टैबलेट में, इंजेक्शन में, सिरप में? चलो भाई बताओ। तो जो ये जिंक स्ट्रेट है ये क्या है? मेनली माइल्ड माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ठीक है? फॉर स्किन।
अब तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा स्क्रीन की मैंने बात कर दिया तो मेनली क्या जो जिंक सल्फेट है ये मेनली यूज करते हैं डस्टिंग पाउडर में, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये इसमें माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि स्किन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है भैया। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई, हो गया ना। बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े। चलो 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 चलो। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच एजेंट इज यूज फॉर एक्लोराइडिया। एक्लोराइडिया के लिए कौन सा एजेंट यूज किया जाता है? तो एक्लोराइडिया जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, जो स्टमक होता है उसमें जो एसिड की स्टमक में जो एसिड होता है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ एसिड, स्टमक में एसिड की कमी हो जाती है तो उसकी जगह पे कौन सा एजेंट यूज किया जाता है? डाइल्यूट HCl, NaSCO3, सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो भाई बताओ, एक क्लोराइडिया कंडीशन में कौन सा एजेंट यूज किया जाता है? तो आप ही सोचो कि जो स्टमक होता है उसका पीएच बहुत ही लो रहता है, मेनली 3 to 5 या 2 to 3 या 3 to 5 के आसपास रहता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा एजेंट चाहिए जिसका पीएच बहुत लो हो सके। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है जिसका पीएच बहुत ही कम है? ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाइल्यूट HCl, ठीक है। इसका पीएच बहुत ही लो रहता है। और मेनली हमारा जो स्टमक है उसमें उसमें भी तो मेनली जो एसिड होते हैं वो HCl ही होते हैं, ठीक है। तो इस डाइल्यूट HCl से उसको रिप्लेस करा जा सकता है, ठीक है। तो ये एजेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है ना भैया। चलो भाई, हो गया, बड़े आगे। चलो, हाँ तो भाई 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिक्विड पैराफिन एक्ट एज। जो लिक्विड पैराफिन है वो किस तरह से काम करता है? सैलाइन कैथरेटिक्स, मैकेनिकल लेक्सेटिव, इमेटिक्स, स्टिमुलेंट। चलो भाई बताओ। लिक्विड पैराफिन ना एक तरह का क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। जिसको लुब्रिकेशन के लिए लगाया जाता है कि जहां भाई थोड़ी तकलीफ आ रही है वहां थोड़ा लुब्रिकेंट की जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग लिक्विड पैराफिन का यूज करते हैं, ठीक है ना भैया। तो क्या है कि जब कभी किसी आदमी को ऐसे मतलब कि जो भी मल है उसका जो भी स्टूल है वो बाहर आने में अगर प्रॉब्लम दे रही है तो उसके लिए हम लोग लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो वहाँ का एरिया है थोड़ा थोड़ा मुलायम हो जाए, थोड़ा क्या बोलते हैं कि लुब्रिकेंट जैसा बिहेव करे। तो इसलिए हम लोग लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल वहाँ करते हैं, तो जो स्टूल है वो आसानी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैकेनिकल लेक्सेटिव, है ना भैया। मैकेनिकल लेक्सेटिव, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया इधर, ठीक है। चले आगे। चलो भाई, हाँ भाई 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एंटा एसिड कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। इनमें से कौन सा एंटा एसिड है जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। चलो भाई बताओ, कौन है जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है भाई? सुबह सुबह जाते हो बैठे रहते हो घंटों घंटों भर, होता नहीं है। पेट सफा हर रोग दफा, है भाई, ऐड देखा है ना। चलो भाई बोलो, कौन सा सही है? तो मेनली क्या है कि जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम साल्ट है, ये मेनली क्या करता है कि डायरिया काज करा देता है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट है डायरिया काज करता है। जिस भी मैग्नीशियम साल्ट वाला एंटा एसिड है वो क्या करता है, डायरिया काज कराता है। और जो एल्युमिनियम वाला है ये क्या करता है कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, ठीक है। एल्युमिनियम वाला क्या करता है, एल्युमिनियम साल्ट जितने भी हैं वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड जो है वो क्या करता है कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब इसको याद कैसे रखोगे? अब Mg से माँ याद रख लेना, ठीक है। मैग्नीशियम से माँ याद रख लेना कि माँ का प्यार भाई ऐसे ही बरसता है एकदम। तो डायरिया में क्या होता है कि भाई सर से एक झटके में सब निकलते जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। चलो भाई, चलते हैं आगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिंगर लैक्टेट डज नॉट कंटेन। जो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन होता है उसमें क्या नहीं होता है? तो अभी रिंगर लैक्टेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो जब करी थी शायद उसमें पढ़ा था, ठीक है। मुझे याद आ रहा है रिंगर लैक्टेट के बारे में। तो इसमें पूछ रहा है कि रिंगर लैक्टेट में क्या नहीं होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो आपका रिंगर लैक्टेट होता है ना,
रिंगर लैक्टेट, इसमें क्या होता है, मेनली सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के क्लोराइड होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। बोलो भाई। तो आपका ये मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। पूछ रहा है नॉट, ठीक है भैया, नॉट को ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन आपका इधर करेक्ट हो गया, ठीक है ना भाई। चले आगे, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चलो भाई 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिस्मथ सब कार्बोनेट इज यूज एज, जो बिस्मथ सब कार्बोनेट होता है ये किस तरीके से यूज किया जाता है, जे प्रोटेक्टेंट की तरह, एंटासिड की तरह, परगेटिव की तरह, एमेटिक्स की तरह। चलो भाई बताओ किस तरीके से यूज किया जाता है बिस्मथ सब कार्बोनेट का। तो ये आपका जो बिस्मथ सब कार्बोनेट है ना, ये जो स्टमक होता है उसकी लाइनिंग को कोट कर देता है, ठीक है, कोट कर देता है फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जो बिस्मथ सब कार्बोनेट है ये मेनली यूज होता है जीआई प्रोटेक्टेंट की तरफ, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है भैया, है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो भाई क्या कह रहे हैं ये भाई साहब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज टू ब्लीच टीथ एट विच स्ट्रेंथ। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो मेनली टीथ के लिए यूज किया जाता है एज ए ब्लीच। सो कह रहा है कि जो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होते हैं वो कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, 1%, 3 से 6%, 30%, 100%। 100% में तो भाई फ्लावर हो जाएगा। बोलो भाई कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो जो टीथ के लिए जो सेफ है स्ट्रेंथ वो होना चाहिए 3 से 6%, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भैया, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। चलो 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 बढ़े आगे, ठीक है भाई चलते हैं। हाँ भाई 47 नंबर का क्वेश्चन आपका लिमिट टेस्ट से आ गया है। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट यूज यूज विच रिएजेंट फॉर टर्बिडिटी। कह रहा है कि जो लिमिट टेस्ट करते हैं सल्फेट का तो उसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है टर्बिडिटी के लिए, AgNO3, बेरियम क्लोराइड, लेड एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड। चलो भाई बताओ टर्बिडिटी के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है सल्फेट के लिमिट टेस्ट के लिए। तो मान लीजिए जब सल्फेट का लिमिट टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो रिएजेंट है यूज किया जाता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो बेरियम क्लोराइड क्या करता है कि जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट, BaSO4, ठीक है। तो ये BaSO4 होता है ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है तो टर्बिडिटी फॉर्म करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है भैया, है ना। चलो भाई बढ़ो आगे। चलो भाई 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज आल्सो कॉल्ड। जो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट होता है उसका उसको और एक नाम से क्या जाना जाता है, रोचेल साल्ट, टाटर एरोमेटिक्स, ग्लेवर साल्ट, हाइपो। चलो भाई बताओ जल्दी। तो ये जो रोचेल साल्ट है इसको मूलने जानते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के नाम से, ठीक है। और ये जो ये होता है आपका हाइपो होता है इसको नाम से जानते हैं सोडियम थायोसल्फेट। और ये ग्लोबल साल्ट को जानते हैं सोडियम सल्फेट के नाम से, ठीक है। तो बच गया जो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है उसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि टार्टर एरोमेटिक्स है। बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, है ना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भैया बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह यूज होता है, ORS, नॉर्मल सेलाइन, RL, ऑल। चलो भाई बोलो जल्दी, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो बस आप देखते ही टिक मार दोगे, है ना, बोलो भैया। तो इनमें से जो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी है इनमें से सभी यूज किया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल। ORS, नॉर्मल सेलाइन, RL सब यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए, ठीक है भैया। चलो भाई बढ़े आगे, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो भैया ये होने वाला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
प्यूमिस इज यूज इन डेंटिस्ट्री फॉर, जो प्यूमिस है उसको डेंटिस्ट्री में यूज किया जाता है किस लिए? फिलिंग के लिए, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए, पेन के लिए, बैक्टीरिया के लिए। चलो भाई बताओ। ये प्यूमिस जो होता है ये क्या है कि इट इज अ वल्केनिक रॉक, ठीक है। एक वल्केनिक रॉक रॉक का पाउडर होता है, तो इसको मेनली हम लोग यूज करते हैं क्लीनिंग और पॉलिशिंग के पर्पज के लिए। जो टिथ होता है उसको पॉलिश या क्लीन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं प्यूमिस का, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, है ना भैया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होता है। बस इसी के साथ आज का हमारा एमसीक्यू खत्म होता है। तो जितने लोग भी एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हो बताओ आपके कितने कितने सही हो रहे हैं, सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कैसा चल रहा है सबका। सब लोग को मजा आ रहा है, सबसे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं ना भैया, ठीक है। तो सबसे सॉल्व होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आराम से आप प्रैक्टिस करते रहो एमसीक्यू, और थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, तो थ्योरी भी पढ़ते रहो, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा। और अगर वीडियो पे आज आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और भी अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो भाई, तो ताकि वो भी अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सके, वो भी सिलेक्ट हो सके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो भैया खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करते रहो, है ना। चलो भाई।